महादेव, आभा तो आपके पास ही हैं और मैं जानती हूँ आप उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। महादेव, इस घर के लोगों का भी अच्छे से ख्याल रखना प्लीज़। एक रिक्वेस्ट और, इस घर में मेरी वजह से किसी को कभी भी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, ख़ास तौर पे विराट सर को। मैं जानती हूँ वो थोड़े खड़ूस हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, एकदम नारियल हैं, ऊपर से कड़क अंदर से नरम। रुद्राभिषेक कौन करेगा? पत्र लिखा। सही। विराट, आओ बैठ। विवाहित जोड़ी ने रुद्राभिषेक की पूजा करना उचित होता है, और वैसे भी तुम दोनों की पहली बसंत पंचमी है ना। बैठो, रुद्राभिषेक करना है। बेटा, ये हल्दी कुमकुम तुम लगा लो। आप हाथ आगे कीजिए दोनों एक साथ। अब आप जल और दूध से अभिषेक करेंगे। अब आप दोनों आरती करेंगे। अब आप अपनी पत्नी को सिंदूर लगाइए। हे महादेव, इन दोनों को एक साथ रखना, खुश रखना, दुनिया की हर बुरी नजर से मेरे बेटे और बहू को बचाए रखना। क्या सही ने सच में मेरी सलामती के लिए ही आलता लगाया था? नहीं, जरूर आई को कोई गलतफहमी हुई होगी, या फिर हो सकता है सही ने आई को खुश करने के लिए आलता लगा लिया हो। यही हुआ होगा। क्योंकि सही जिन्हें पसंद करती है उनके लिए कुछ भी कर सकती है।
लेकिन जब आई ने कहा कि सही ने मेरे लिए आलता लगाया है, तो ये चुप क्यों रही? ये उनमें से है ही नहीं जो चुपचाप झूठ सुन ले। अपनी बात रखे बिना चैन कहाँ आता है इसको। लेकिन ये कुछ बोली ही नहीं। कहीं सच में इसने मेरी सलामती के लिए तो आलता नहीं लगाया? सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम शांत। पर उठते ही उसकी बड़बड़ शुरू। विराट सर, अनिकेत इतना अच्छा गाता है, अनिकेत ऐसा है, अनिकेत ऐसा है, अनिकेत कैसा, अनिकेत कैसा है उससे मुझे क्या लेना देना। ये उसकी तारीफ करती है तो मुझे उससे क्यों फर्क पड़ रहा है? गाता होगा। डॉक्टर सई जोशी। सही सही आप मेरे पास क्यों? वो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था, सोना था मुझे। तो सोइए ना, मैं कौन सा आपको लोरी सुनाऊंगी। लोरी नहीं सुनानी है सही, किताबें हटानी थी। बुक स्टॉल बना रखा है तुमने अपना। हाँ तो नाम से पुकार के उठा देते, ऐसे कंधा छूने की क्या जरूरत थी। सही, मुझे तुम्हारा कंधा छूने का कोई शौक नहीं है। 2-3 बार तुम्हारा नाम पुकारा था धीरे से, तुम नहीं जागी तो जोर से पुकार लेते। सोते हुए इंसान को जोर से बोलकर नहीं उठाते सही, इसीलिए मैंने। लीजिए, आप आराम से सो जाइए, मैंने समेट ली अपनी बुक स्टॉल। ठीक है, मैं चली पढ़ने। इस वक्त सही, बहुत रात हो गई है। कल आराम से सुबह उठ के पढ़ लेना, मैं तुम्हें उठा लूंगा जल्दी। अगर कल सुबह पढ़ाई में बिजी हो गई तो घर के नौकरों वाले काम कब करूंगी। सही, अगर तुम घर वालों के लिए अगर खाना बना लोगी, घर की सफाई करोगी, तो तुम घर की नौकरानी बन गई। घर की और भी बहुएं ये सब काम करती है ना, और भी लोग काम करते हैं। विराट सर, ना तो ये घर मेरा है और ना परिवार, और जहां तक रही बाकी बहुओं की बात, तो कोई उन्हें बात बात पर बेइज्जत नहीं करता। वैसे भी विराट सर, इस घर में मुझे अपनी बहू मानता ही कौन है। सीधी सीधी बात ये है कि अब मैं किसी के घर में रहने आई हूँ तो बदले में घर का कुछ काम तो करूंगी। चलिए, मैं चलती हूँ पढ़ने। वैसे तुम्हारे आलता लगाए हुए पैर काफी सुंदर लग रहे हैं, मगर मैंने नोटिस किया कुछ रैश वैश हुआ है। ये आलता से है या? रैश तो होना ही था, एलर्जी है ना मुझे। और तुम जानती थी इस एलर्जी के बारे में, फिर भी तुमने आलता लगाया? ये क्रीम क्यों? तुम डॉक्टर बनने वाली हो ना,
तुम्हें पता होना चाहिए किस लिए है। पता है, इसीलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।